A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present issue of debenture chapter is going on, and now I will cover the next topic. The next topic name is, my dear student, issue of debentures for consideration other than cash. Yes, my dear student. Now we will issue the debentures and for the consideration other than cash. Other than cash means that we will issue the debentures in the market but cash will not received. कैश की जगह कुछ और हम पेमेंट करेंगे. इस तरह की चीज़ें कुछ और हो सकती हैं माय डियर स्टूडेंट. जैसे हमने डिवेंचर शेयर्स में भी देखा था कि शेयर्स में भी हम पेमेंट कर रहे थे किसका, अदर देन कैश में, कि हमने कोई मशीन खरीदी, मशीन की जगह हमने शेयर्स दे दिए. मैंने आपसे कहा था कि ये डेफिनेटली इस टॉपिक डिवेंचर भी बन जाता है, तो उसको हम यहाँ डिवेंचर्स में देखेंगे. लेकिन इसमें हम देखते हैं एक केस आ रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स. प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को प्रमोट करते बनाते हैं, दे आर द प्रमोटर्स. और उन प्रमोटर्स से अगर कहा जाए, उनको प्रमोटर को पैसा ना दिया जाए, उनसे कहा जाए कि भाई हम अपनी कंपनी के डिवेंचर्स आपको दे रहे हैं या शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर्स का नाम आ जाएगा, डिवेंचर दे रहे हैं तो डिवेंचर का नाम आ जाएगा. तो उसमें हम यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे जनरेटिव बनाते हुए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ भी कह सकते हैं. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो स्टार्टिंग एक्सपेंसेस वो डेबिट करे. एंड टू प्रमोटर, प्रमोटर को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि प्रमोटर को लायबिलिटी बना के क्रेडिट कर दिया कि भाई हम आपको कुछ देंगे, आपको पैसा देंगे या शेयर्स देंगे या डिवेंचर्स देंगे, कुछ देंगे, तो ये और लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट. अगली एंट्री हम कहते हैं प्रमोटर डेबिट एंड टू डैश परसेंट, जो भी होंगे 10%, 5% डिवेंचर्स अकाउंट. तो डिवेंचर्स हमने दे दिए, डिवेंचर इशू कर दिया, तो प्रमोटर लायबिलिटी को खत्म कर दिया और डिवेंचर्स लायबिलिटी को क्रिएट कर दिया सेकंड एंट्री में. अगर हमने शेयर दिए होते तो हम कहते हैं प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, और अगर हम डिवेंचर्स दे रहे हैं तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट. इस तरह से हम एंट्री बना सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, माय डियर स्टूडेंट. यहाँ पर सेकंड देखते हैं कि अदर देन कैश की एंट्री सीख रहे हैं कि हम कैश के अलावा पैसा नहीं ले रहे हैं प्रमोटर से और हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स. इसी तरह हम इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर्स. अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो हमारे शेयर्स या डिवेंचर का प्रमोशन करते हैं सेल आउट कराने के लिए. तो जब उन्होंने प्रमोशन करा तो उन्हें हमें कमीशन देना चाहिए. अब कमीशन किस में देना चाहिए? कैश में देना चाहिए. अब कमीशन नहीं दे रहे हम कैश में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस का खर्चा है, दिस एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, दैट्स इट इज डेबिट. एंड टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर को क्रेडिट क्यों करा? बिकॉज लायबिलिटी बना दिया. अगली उसमें एंट्री में हम कहते हैं अंडर राइटर डेबिट, लायबिलिटी खत्म. एंड टू 9% डिवेंचर, जो भी डिवेंचर होंगे वट एवर, -% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर दे दिए. तो अंडर राइटर लायबिलिटी को खत्म करके एक नई लायबिलिटी जनरेट कर दी, जो डिवेंचर है, जो हम इशू कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी अदर देन कैश है कि हमने कमीशन का पेमेंट किससे करा है? डिवेंचर को इशू करके. या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कि इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर. वेंडर मीन सेलर. सेलर का मतलब कुछ वो सामान बेच रहा है. अगर वो बेच रहा है तो हम कहेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट आई एंड टू वेंडर अकाउंट. और फिर अगली एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर्स अकाउंट. तो अब हम इसको क्वेश्चंस में समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट. नाउ दिस इज वन टाइप क्वेश्चन. In this question they are saying that Boss Limited purchase assets rupees 9,90,000 from भगत एंड कंपनी. इससे हमने खरीदा है 9,90,000 की. पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 11% डिवेंचर हमने दिए ऑफ ₹100 ईच. पास द जनरल एंट्रीज, कहते हैं पास द जनरल एंट्रीज व्हेन डिवेंचर्स हैव बीन इशूड. फर्स्ट कंडीशन इज एट पार, एट प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम, एट 10% डिस्काउंट. तीन कंडीशन में हम क्वेश्चन को करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, सिंपल थिंग. फर्स्ट एंट्री परचेज की बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू भगत. भगत एंड कंपनी इज अ गिवर, तो 9,90,000 की खरीदी हमने. अब हम इसका पेमेंट करेंगे. पेमेंट हम एट पार करते हैं तो हम कहेंगे भगत डेबिट एंड टू डिवेंचर्स अकाउंट, भगत रिसीवर है, एंड टू डिवेंचर अकाउंट 9,90,000. बड़े सिंपल एंट्री बन जाएगी क्योंकि भगत के सामने कितने आने चाहिए पैसे? माय डियर स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं. भगत के सामने है 9,90,000 रुपये, तो वही भगत के सामने यहाँ पर डेबिट होनी चाहिए 9,90,000 रुपये, और डिवेंचर्स भी 9,90,000 के चले जाएंगे. लेकिन अगर हम कंडीशन की बात करते हैं एट 10% प्रीमियम की, तो भगत डेबिट, भगत तो डेबिट होगा 9,90,000 से, ठीक है, बट 11% डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अब यहाँ की ये दोनों अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, ये प्रॉब्लम की बात है.
तो माय डियर स्टूडेंट जो फार्मूला हमने शेयर्स में सीखा था वो यहाँ पर भी है कि अमाउंट ड्यू कितनी है, अमाउंट ड्यू है 9,90,000, ठीक है, अपॉन कितने रुपए का एक डिवेंचर से, एक डिवेंचर की कीमत है 100 रुपये, और प्रीमियम कितना है 10%, 10% मतलब 100 का 10%, 10 रुपये, तो 10 रुपये को ऐड करेंगे तो 9,90,000 अपॉन 110, अपॉन 110। तो माय डियर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमने करके दिखा रखा है 9,90,000 अपॉन 110, तो यहाँ पर हमारे पास 9,000 डिवेंचर्स आ जाते हैं। तो अगर 9,000 डिवेंचर्स आ जाते हैं इस कैलकुलेशन से तो 9,000 डिवेंचर्स, और अगर एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपये तो 9 लाख रुपये आते हैं माय डियर स्टूडेंट। और अगर प्रीमियम 10 रुपये है तो 9,000 डिवेंचर इंटू 10 रुपये के हिसाब से 90,000 का प्रीमियम बनता है, और इन दोनों की अमाउंट माय डियर स्टूडेंट इससे मैच कर जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। इसी तरह एट डिस्काउंट में पहले एंट्री बना लेते हैं, भगत डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए बिकॉज डिस्काउंट से नुकसान होगा जब इशू करेंगे डिस्काउंट पे, इसलिए डेबिट होगा डिस्काउंट। लेकिन वही बात माय डियर स्टूडेंट, ये वाली अमाउंट तो हमें पता है 9,90,000 है भगत के सामने, भगत एंड कंपनी के सामने। बट माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम एक चीज़ को चेक करेंगे कि डिस्काउंट की अमाउंट और डिवेंचर्स की अमाउंट कैसे निकालें। सिंपल फार्मूला, अमाउंट ड्यू है 9,90,000, 9,90,000 रुपये अमाउंट ड्यू है, और इसमें से हम एक शेयर की कीमत है, डिवेंचर की कीमत है 100 रुपये और डिस्काउंट है 10 रुपये, तो इसको माइनस करेंगे तो 90 रुपये आएगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर हमारे 11,000 डिवेंचर बनेंगे, और 11,000 डिवेंचर्स इंटू 10 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट बनेगा 1,10,000, 11,000 डिवेंचर्स इंटू 100 रुपये के हिसाब से 11 लाख के डिवेंचर बनेंगे, और अब भी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। बट माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात को चेक करना पड़ेगा कि अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करा है तो डिस्काउंट को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट करिए डिस्काउंट को, और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को डेबिट करिए 1,10,000 से। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।